subtraction. सेकेंड एग्जाम्पल में बता रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. एज यू नो कि आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसिडर करते हो, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो होगी वो क्या आएगा, अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है दिस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज ऑपरेशंस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. A non-empty set G is said to satisfy associative property with respect to binary operation star if for all A, B, C belongs to C, A star B star C is equal to A star B star C. ये प्रॉपर्टी आपने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, सेम प्रॉपर्टी है ये. ऐसे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू मीन्स जो ये स्टार ऑपरेशन है ये पर्टिकुलरली कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, मे बी एडिशन, मे बी सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और अनदर ऑपरेशन. तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Z. आप Z के किन्हीं जो Z है आपका मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, जब आप इंटीजर्स को लेते हो आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को पहले ऐड कर लो, उसमें थर्ड को बाद में कर लो, या पहले लास्ट के दो ऐड कर लो उसमें फर्स्ट ऐड कर लो, रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा. सेम रिजल्ट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन हियर. So set of integers satisfy associative property with respect to addition and multiplication. Next property is identity element. If G is a non-empty set and star is a binary operation on G, then E is called identity on set of set G for operation star if A star E is equal to A is equal to E star A for all A belongs to G. क्या कह रहे हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा कि कोई ऐसा एलिमेंट कि ए के साथ जिसकी हमको पे हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो रिजल्ट क्या आ जाए, हमारे पास ए ही आ जाए. फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमारे पास वो सेम एलिमेंट आएगा. और एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज कोई भी आप नंबर कंसिडर करो 0 ऐड करने पे वो नंबर क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा. तो प्रॉपर्टी हमारी यही है, ए इंटू स्टार मीन्स आप जो वो आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है वो राइट साइड ऑपरेट करो या लेफ्ट साइड ऑपरेट करो, रिजल्ट क्या होगा आपका, जो आपका गिवन एलिमेंट है. ये रिजल्ट आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सेम एग्जाम्पल इसने यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का ले रखा है. मैट्रिक्स के केस में आप लोगों को पता है विद रिस्पेक्ट टू अगर हम एडिशन की बात करें तो नल मैट्रिक्स मीन्स 0 मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी. और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो जो यूनिट मैट्रिक्स है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. लास्ट जो है इसमें इनवर्स एलिमेंट, लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन G, E with the identity of G with respect to star such that A star B is equal to E is equal to B star A, then B is called inverse of A. हम B को A का इनवर्स कब बोलेंगे कि जब बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो वो एलिमेंट A और B एक दूसरे के इनवर्स बोले जाएंगे. फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू अगर हम मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं तो अगर आप 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो 5 and 1/5 they are inverse of each other. And in case of addition 5 minus 5 is equal to 0. And 0 is the additive identity. So 5 and minus 5 these are inverse of each other with respect to addition. Next है commutative property. A non-empty set G is said to satisfy commutative property with respect to binary operation star if for all AB belongs to G we have A star B is equal to B star A. commutative property को हम abelian property भी बोलते हैं कि अगर वो कम्यूट कर जाता है मीन्स जैसे आपको पता है रियल लाइफ में जो आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हो 2 into 3 is equal to 3 into 2, 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. Next sixth property है distributive property. If G is a non-empty set with two operations addition and multiplication such that A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C for all A B C belongs to A, then G satisfies the distributive property.
नेक्स्ट टॉपिक है algebraic structure. A non-empty set G equipped with one or more binary operation defined on it is called an algebraic structure. Algebraic structure क्या है? अगर G आपका एक non-empty set है, उसको हम किससे equipped कर दें? एक या एक से ज्यादा binary operation से equipped कर दें, लगा दें अगर हम उस पे, तो वो जो आपका structure बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका algebraic structure. एग्जाम्पल दे रहा है ये, इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी देन जी कोमा स्टार इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. जी आपका नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार जो हमने जी पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है, और इनको अगर हम इस फॉर्म में लिखें जी कोमा स्टार, दिस इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. सिमिलरली एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एडिशन जो है इस पे, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, सो एन प्लस, दिस इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. R set of real numbers, you know addition and multiplication both are binary operation on R, so you can write R plus multiplication sign के साथ R the algebraic structure. However n comma minus 1 is not an algebraic structure, means जो n set of natural numbers है with respect to subtraction, this is not a algebraic structure because minus जो आपका subtraction है, this is not a binary operation on n. जब minus sign means जो आपका सब्ट्रैक्शन है, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. अगर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो जो ये आपने ये n माइनस 1 लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट मेन जो है आपका, जो स्टार्ट हो रहा है मेन काम यहाँ से, दिस इज अ ग्रुप. A non-empty set G along with the binary operation star is said to be a group, that is G comma star is a group if it satisfies the following four properties. एक नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन के साथ मींस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जो है आपका, वो आपका ग्रुप कब बनेगा? अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स जी के कंसिडर करते हो तो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो एलिमेंट किसका होना चाहिए? जी का होना चाहिए. सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार B star C for all A, B, C belongs to G. Third, existence of identity element. For all A belongs to G, there exists an element A belongs to G such that A star E is equal to A is equal to E star A. Then element E is called the identity element of G. Next is existence of inverse. For each A belongs to G, there exists a unique element B belongs to G such that A star B is equal to B star A is equal to E. कि क्या है इसमें कि हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, जी के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाना चाहिए जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करे कि ए स्टार बी लगाओ या बी स्टार ए, वो क्या आना चाहिए? मीन्स बोथ साइडेड रिजल्ट आपका होल्ड करना चाहिए. तो वो क्या आ जाए? आपका आइडेंटिटी आ जाए. तो ए एंड बी, वी से ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. हाँ ये दिखा भी रहा है, बता भी रहा है आप लोगों को. द एलिमेंट बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स सच दैट ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ई. नेक्स्ट है, अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन इन फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है. कौन कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिविटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो वो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर विद दीज फोर प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा. नेक्स्ट है एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप. अगर वो ग्रुप एक कंडीशन और है, एक प्रॉपर्टी और है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देता है तो वो ग्रुप आपका कहलाएगा एबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, मीन्स जो एलिमेंट्स हैं जी के एलिमेंट्स वो आपस में क्या करेंगे? कम्यूट्स करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.